Assalamualaikum viewers, it's me Professor Saifullah Khalid. You are watching my YouTube channel. व्यूअर्स आज आपसे कुछ बातें करनी है सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से या आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ. व्हाट इज़ सेमेस्टर सिस्टम. सेमेस्टर सिस्टम क्या है. ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चूँकि इसकी बेसिक से नाआशना होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते. अगरचे वो हार्ड वर्किंग भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके रिज़ल्ट्स पुअर आ रहे हैं और समटाइम वो सेमेस्टर से ड्रॉप हो रहे हैं. तो इस ड्रॉप रेशो को चेक करने के लिए, फिक्स करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि हमें सेमेस्टर सिस्टम की थीम का पता हो. मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट पास होके आते हैं और वो एनुअल सिस्टम होता है. इट मीन्स के स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर स्टडी करते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर उनका एग्ज़ाम होता है, वो पास होके क्लैरिफाई कर जाते हैं. और इसी तरह से फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, तो एनुअल एग्ज़ाम की वजह से चूँकि साल में एक दफ़ा पेपर होता है, तो स्टूडेंट सारा साल एक आइडल कंडीशन में रहते हैं और आखिर के कपल ऑफ मंथ्स वो तैयारी करते हैं और पास हो जाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स होते हैं. तो उनका एडमिशन तो हो जाता है मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर परफॉर्मेंस एट सेमेस्टर सिस्टम, वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. सेमेस्टर सिस्टम की उनको समझ नहीं आती, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. वो अफेक्ट होते हैं और मोस्टली 50% स्टूडेंट्स ड्रॉप भी हो जाते हैं. तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसके बेसिक्स का पता चल जाए. वेल स्टूडेंट्स, जो सेमेस्टर सिस्टम है ये 4 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स तक होता है और इसमें दो तरह के इसमें एग्ज़ाम्स हैं. एक इसमें इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं और एक इसके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स हैं. टोटल ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और उसमें 40 मार्क्स इंटरनल हैं और 60 मार्क्स एक्सटर्नल हैं. अब इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, इसको मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ. स्टूडेंट, जो इंटरनल है ये 40 मार्क्स का सेगमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर स्टडीज़ करते हैं और उस साथ साथ मुख्तलिफ एग्जामिनेशन, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह से के प्रोसेस से गुज़रते हैं. इसमें जो जब सेशन उनका स्टार्ट होता है, सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो सेमेस्टर के मिड टर्म से पहले जब वो दरमियान आता है सेमेस्टर का, तो उससे पहले टीचर ने स्टूडेंट से एक प्रेजेंटेशन लेनी होती है. उसके लिए टाइम दिया जाता है स्टूडेंट को और उस डिसाइडेड डे पे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं रोस्ट्रम पे, डेस्क पे, और वो सारी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, जो भी टॉपिक उन्होंने लिया होता है या फिर टीचर ने दिया होता है. इस प्रेजेंटेशन के बाद स्टूडेंट्स को टीचर असाइनमेंट भी देते हैं. किसी एक टॉपिक पे सब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिलती है, उसके लिए भी टीचर उनको कपल ऑफ वीक्स देता है और वो उस असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, कंपोज करते हैं, अच्छा सा फेस पेज लगाते हैं, उस पर सारी डिटेल राइट करते हैं जिसमें उनका नाम, रोल नंबर, क्लास, सेशन यानी मॉर्निंग या इवनिंग, कॉलेज का नाम, फिर किस टीचर को टॉपिक ये प्रेजेंट किया जा रहा है, असाइनमेंट का नाम क्या है और डेट ऑफ प्रेजेंट असाइनमेंट, सबमिशन डेट के कब ये असाइनमेंट सबमिट की जा रही है, ये सारी डिटेल इसमें होती है. और इसके मार्क्स भी टीचर फिर असाइन करता है स्टूडेंट्स को. फिर उसके बाद क्विज़ होता है. समटाइम्स क्विज़ जो है वो प्रेजेंटेशन के साथ ही कंप्लीट कर लिया जाता है, यानी जिस दिन स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देते हैं तो साथ ही उसके बाद उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि क्विज़ का दूसरा नाम है, और स्टूडेंट उनके आंसर्स देते हैं और टीचर उनके मार्क्स लगा के अपने पास रिकॉर्ड में रख लेते हैं. या फिर सम टाइम क्विज़ के लिए अलहदा
एक डे फिक्स कर लिया जाता है, और सम टाइम ये भी होता है कि क्विज़ जो है वो रिटर्न ले लिया जाता है, एमसीक्यूज टाइप बना के या ट्रू फॉल्स की शक्ल में बना के या मल्टीपल चॉइसेस की शक्ल में ये क्विज़ बना लिया जाता है पेपर बेस्ड, या मोस्टली ओरल जो है ना ये ले लिया जाता है। तो ये क्विज़ का फॉर्मेट है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्विज़, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, इसके 10 मार्क्स होते हैं। टीचर जो है वो आपकी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और क्विज़ इसके 10 मार्क्स होते हैं, और ये सेशनल मार्क्स इनको बोला जाता है। और ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हैं, आपके 30 में से 28 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स, 26, 28 वट, अगर आप सेशनल में 0 हैं या फेल हैं तो आप टोटल फेल हैं, आप पास नहीं हो सकते। तो सेशनल में पास होना कंपलसरी है। अगर आपके वो 10 मार्क्स नहीं लगे या टीचर ने आपको 0 दे दिया या फेल कर दिया, तो इट मीन्स कि आप उस सेमेस्टर में फेल है। तो इसलिए सेशनल को ख़ास कंसिड्रेशन में लाना चाहिए। और उसमें सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, क्विज़ ही नहीं देखी जाती, आपका एटीट्यूड भी देखा जाता है, आपकी ओबीडियंस, आपकी compliance of rules and regulations, compliance of teachers orders, compliance of principals orders, इन सब को भी ज़हन में रखा जाता है, और तब आपके सेशनल मार्क्स लगाए जाते हैं। ये इंटरनल एग्ज़ाम्स यानी कॉलेज के अंदर ही टीचर्स आपके मार्क्स जो है ना वो लगाते हैं, इसलिए इसको इंटरनल बोला जाता है। इसके बाद जब आपके सेमेस्टर का सेंटर आता है, जिसको मिड भी बोलते हैं, तो आपके मिड एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म जिसको बोला जाता है। ये भी इंटरनल एग्ज़ाम है, यानी वो टीचर ही आपका पेपर बनाएंगे, वही आपसे पेपर्स लेंगे। सारा कॉलेज इसके लिए एक शेड्यूल बनाता है। सारी क्लासेस के मिड टर्म एग्ज़ाम जो हैं वो एक वीक के लिए अरेंज किए जाते हैं, और उसके बाद उनका रिज़ल्ट जो है वो बनाया जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट उस मिड टर्म में किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं पेपर दे पाता, तो उसके लिए कंसेशन निकाली गई है कि उसको रीटेक में बिठा दिया जाता है। रीटेक मीन्स कोई एप्लीकेशन सबमिट करता है कि मुझे इमरजेंसी थी, बीमारी या कोई एक्सीडेंट या व्हाटएवर, तो उसके बाद फिर उसके लिए दोबारा जो मिड टर्म है वो उससे लिया जाता है, सिर्फ उन स्टूडेंट से जो किसी इमरजेंसी की वजह से पेपर नहीं दे सके। तो इस तरह से मिड टर्म का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, सेशनल का रिज़ल्ट, यानी 30 + 10 40 मार्क्स, ये इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, और ये स्टूडेंट्स के मार्क्स लगा के टीचर अपने ऑफिस को, कंट्रोलर को ये मार्क्स सबमिट करवा देता है। उसके बाद मिड टर्म के बाद वंस अगेन जो नेक्स्ट स्टडीज़ है उसकी बेसिस पे वंस अगेन टीचर एक दफ़ा असाइनमेंट देगा स्टूडेंट्स को, क्विज़ उनको देगा, और उसके बाद उनसे प्रेजेंटेशंस लेगा। तो एक दफ़ा मिड टर्म से पहले और एक दफ़ा मिड टर्म के बाद, तो ये इन दोनों के मिला के 10 मार्क्स होते हैं। और उसके बाद जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स की बारी आती है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स का मतलब ये है कि टीचर, जो कॉलेजेस के टीचर्स हैं, वो अब आपके साथ उस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एग्ज़ाम्स में जैसे उन्होंने मिड टर्म में किया, बल्कि ये सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की है। यानी यूनिवर्सिटी से पेपर्स बन के आएंगे, यूनिवर्सिटी की जानिब से आपका सुप्रिटेंडेंट अपॉइंट होगा, डिप्लॉय होगा, आपका अमला जो है वो पेपर लेने वाला, इन्विजिलेटर्स हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी की तरफ से हायर किए जाएंगे, और वो आपसे ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में पेपर्स चले जाते हैं, और यूनिवर्सिटी ही उसको पेपर्स को एवेल्यूएट करवाती है अपनी डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे, अपनी मर्ज़ी से। और ये 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और इसमें पास मार्क्स जो है वो 40% है। और उसके बाद फिर आपने जब एक्सटर्नल से भी आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपको दोनों का आपका रिज़ल्ट मिला के, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपका
एक ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो बनाया जाता है। तो इसको हम ये रिज़ल्ट स्टूडेंट मार्क्स की शक्ल में नहीं होता, बल्कि ये रिज़ल्ट जो है वो ये जीपीए की शक्ल में होता है। अब जीपीए क्या है, और एक जीपीए है और एक सीजीपीए है। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ जीपीए और सीजीपीए। तो स्टूडेंट्स जीपीए और सीजीपीए क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जीपीए मीन्स ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी आपके जो मार्क्स हैं उनको ग्रेड्स की शक्ल दी जाती है, और फिर आपके जो पॉइंट्स हैं उसको एवरेज की शक्ल में सामने लाया जाता है परसेंटेज निकाल के। और सीजीपीए जो है दैट इज़ क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये उसका एब्रीविएशन है सीजीपीए। और इसमें आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है ना वो एवरेज निकाल के परसेंटेज में बयान किया जाता है। तो नॉर्मली 4 जो है वो जीपीए होता है या सीजीपीए होता है, और इसमें फिर आपकी जो जीपीए स्टूडेंट्स लेते हैं, जो 3+ जो सीजीपीए है या जो जीपीए है दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड, और आप समझें कि 80% मार्क्स से ऊपर ये मार्क्स समझे जाते हैं, और 3.5 से भी ऊपर जो है वो 90% प्लस आप समझ लें, और 4 आउट ऑफ 4 भी स्टूडेंट्स लेते हैं इफ़ देयर परफॉर्मेंस इज़ वेरी एक्सेलेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो दिस इज़ जीपीए एंड सीजीपीए। तो आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा यूनिवर्सिटी से आएगा वो जीपीए और सीजीपीए की शक्ल में आएगा। तो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपके इंटरनल, एक्सटर्नल और एक जो मिड टर्म, सारा कुछ जो है वो आपका उस पे स्कोर जो है वो मेंशन होगा उस रिज़ल्ट कार्ड पे जो आपको रिसीव होगा। और हर सेमेस्टर का आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा, और एट दी एंड जब आप 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे बीएस ऑनर्स, तो ये कंसिडर होगा और उसका सीजीपीए जो है वो आपका बनेगा। तो ये जो क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव मीन्स एग्रीगेट, यानी एक मजमुआ कर लिया जाता है, उसको आप क्यूमुलेटिव समझ लें। तो इसके मुताबिक आपका जीपीए और सीजीपीए जो है वो बनता है। Thank you very much students for watching this video. See you in the next video in any next topic. Allah Hafiz.